Under the category of advanced sociolinguistics, in this video, we'll try to understand what is context and what is contact. Context refers to the circumstances, environment, setting and background. कोई भी चीज किस तरह समझी जाती है और किस माहौल में हुई है, occurrence and understanding in connection to its background, setting, environment or circumstance, इसको हम context कहते हैं. So simply हम कह सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट हमें बताता है एक फ्रेमवर्क के बारे में या एक बैकड्रॉप के बारे में कि हुआ क्या है, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, कंडीशन क्या है, सर्कमस्टेंस क्या है जिसने इन्फ्लुएंस किया है. किसी भी इवेंट के बारे में हमने उसको इंटरप्रेट कैसे किया और हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. तो कोई भी हमने जो एक्ट किया, कोई भी हमने जो स्टेटमेंट दी या हमने कम्युनिकेट किया किसी भी इवेंट के बारे में, तो वो हमारी उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या थी और हमारी इंटरप्रिटेशन क्या थी, और उस अंडरस्टैंडिंग और उस इंटरप्रिटेशन को इन्फ्लुएंस करने वाला बैकड्रॉप, फ्रेमवर्क या सेटिंग क्या थी, ये सब कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है. सो डेलहाइम्स जो है, इन्होंने डिस्क्राइब किया है कॉन्टेक्स्ट को कि एक सेट ऑफ कंडीशंस हैं जो कि सराउंड करती हैं एक स्पीच एक्ट को और हमें हेल्प करती हैं कि हम मीनिंग्स को डिटरमिन करें. कुछ भी जो हम बोलते हैं या कुछ भी जो हम करते हैं वो किस वजह से हमने किया, कौन सी कंडीशंस थी, तो उससे हमारे एक्शन को और हमारे मीनिंग्स को किस तरह अंडरस्टैंड किया जाएगा, इस डिटर्मिनेशन, इस प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट कहते हैं. कॉन्टेक्स्ट सोशल हो सकता है, सोशल एनवायरनमेंट जिसमें हम इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें सोशल नॉर्म्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस, पावर डायनामिक्स और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लोग फॉर्मल बिजनेस सेटिंग के अंदर कम्युनिकेट करते हैं और बिहेव करते हैं, मीटिंग्स करते हैं. वो डिफरेंट है जैसे कि दोस्त सोशल गैदरिंग्स में मिलते हैं और बातचीत करते हैं. तो सोशल गैदरिंग दोस्तों की और फॉर्मल बिजनेस गैदरिंग, ये कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाता है, तो इसको हम सोशल कॉन्टेक्स्ट कहेंगे. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस हैं या इवेंट्स हैं जिन्होंने किसी भी चीज की मीनिंग को एक सिग्निफिकेंस दी है पर्टिकुलर सिचुएशन और फिनोमेना के अंदर. फॉर एग्जांपल, हम अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना चाहते हैं किसी भी लिटरेरी वर्क का या किसी भी पॉलिटिकल स्पीच का, जो कि हमें उस ऑथर की इंटेंशंस के बारे में, मोटिवेशंस के बारे में बता रही है, तो बेसिकली हम उसके जो ब्रॉडर सोशल और पॉलिटिकल क्लाइमेट है, जिस टाइम पे उसने बात की या जिस टाइम पे उसने अपना वो कोई लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस किया, उसको समझ के हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है इसकी स्पीच का या जो इसने लिखा है उसका. कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कल्चरल बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, सैम्बल्स होते हैं और प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं और हमारी कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं. सो पर्टिकुलर कल्चर और पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है, फॉर एग्जांपल हमारे जो जेस्चर्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, हमारे जो टबूज हैं, टबूज मीन्स कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको फॉरबिडन समझा जाता है या प्रोहिबिटेड समझा जाता है किसी एक खास कल्चर में, तो वो हमारे मीनिंग्स को डिफरेंट कर देते हैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है और मिस इंटरप्रिटेशन होने का खतरा होता है अक्रॉस कल्चर. सो कल्चर कॉन्टेक्स्ट को चेंज करता है ड्यू टू बिलीव्स, वैल्यूज एंड सैम्पल्स. एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है जो कि फिजिकल सराउंडिंग्स और कंडीशंस कि कोई इवेंट कैसे हुआ या किसी ने एक खास किस्म का बिहेवियर क्यों ऑब्जर्व हुआ, उसमें उसके पीछे हमें एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है. तो जिसमें कौन सी लोकेशन थी, टाइम ऑफ द डे कौन सा था, मौसम कैसा था और उसकी 3D या 4D स्पेक्ट्रल लेआउट क्या था. फॉर एग्जांपल, हम अगर किसी अर्बन मार्केट में जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा रश है, तो हमारा शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है वो हमारा डिफरेंट होगा. जबकि हम किसी ऐसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं जिसमें एयर कंडीशनिंग भी है और बड़ा पुरसकून माहौल है और कोई बदतमीजी नहीं है, कोई रश नहीं है और बहुत पीसफुली आप शॉपिंग करते हैं, तो एनवायरमेंट चेंज हो गया. तो एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट ने हमारे शॉपिंग के एक्सपीरियंस को चेंज कर दिया. टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैसेजेस, एक पर्टिकुलर वर्ड फ्रेज, वो हमें मीनिंग्स को सिग्निफाई करने में और अंडरस्टैंड करने में, क्लैरिफाई करने में हेल्प करती है. सो लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग के लिए टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट जो है वर्ड और फ्रेज का, और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन और कॉनोटेशन और सिंबोलिज्म और थीमेटिक रेलेवेंस जो है, ये हमें एक लार्जर नैरेटिव बिल्ड करने में हेल्प करती है अगर हमें उसका टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट पता है. तो कॉन्टेक्स्ट इसेंशियली इंटरप्रेटिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी मीनिंग या डिफरेंट सिचुएशंस को या कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करता है. तो इसमें लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, बिहेवियर, इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स, ये सब कुछ शामिल है. और नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन किसी भी सिचुएशन के बारे में और क्यूज, इशारे हमें मिलते हैं
ताकि इंडिविजुअल जो है वो एक सेंस बना सके जो उसके आसपास की दुनिया है उससे जब वो इंटरेक्ट करे तो इन दी कॉन्टेक्स्ट जब वो इंटरेक्ट करेगा तो उसके इंटरेक्शंस जो हैं वो इफेक्टिव होंगे। नाउ वी सी व्हाट इज कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट सोशल कॉन्टेक्स्ट में इंटरेक्शन हो सकता है, ये कम्युनिकेशन हो सकती है बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, और वो डिफरेंट सोशल कल्चर से भी हो सकते हैं और डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं। तो सिंपली अगर हम देखें तो ये जो कॉन्टेक्ट है इसमें जब लोग और ग्रुप इकट्ठे होते हैं और वो डिफरेंट किस्म के इंटरेक्शंस होते हैं उनमें और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है और वो एंगेज होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो इसको हम कॉन्टेक्ट कहते हैं। राबता। गॉर्डन ने डिस्क्राइब किया है कि इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप्स इन्वॉल्विंग कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। सो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, या वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में होते हैं, उनका आपस में कोई मुकाबला है। कॉन्टेक्ट इंटर कल्चरल हो सकता है और इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जब डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स के होते हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैवलर्स जो किसी एक जर्नी में, किसी एक सफर में मुख्तलिफ कल्चर के थे, नए कल्चर में जाके इकट्ठे हो गए। इमिग्रेंट्स जो हैं, जो लोग हिजरत करके गए हुए हैं कहीं, तो वो डिफरेंट न्यू सोसाइटीज में इंटीग्रेट होते हैं। ये स्टूडेंट्स जो हैं वो जब डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक होता है उनका और वो फॉरेन में जाते हैं स्टडीज के लिए, तो जिस क्लासरूम में वो बैठ के पढ़ रहे होते हैं और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो एक मल्टी कल्चरल क्लासरूम बन जाता है। इसी तरह इंटरपर्सनल कॉन्टेक्ट, इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल विद सोशल सेटिंग। तो एक ही सोशल सेटिंग है और उसमें लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो इंटरपर्सनल कॉन्टेक्ट। इसमें दोस्तों के दरमियान जो कन्वर्सेशंस होती हैं, कोलैबोरेशंस होती हैं, कोलीग्स के दरमियान किसी भी प्रोजेक्ट पे, या जो स्ट्रेंजर्स हैं वो किसी भी सोशल गैदरिंग में आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये इंटरपर्सनल कॉन्टेक्ट में आता है। इंटर ग्रुप कॉन्टेक्ट, इसमें इंटरेक्शंस हैं मेंबर्स ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो डिफरेंट सोशल क्लासेस हो सकती हैं, सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं, एथनिक ग्रुप्स हो सकते हैं, या रिलीजियस ग्रुप्स हो सकते हैं। तो वो जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसको हम इंटर ग्रुप कॉन्टेक्ट कहते हैं। जब डिफरेंट मिशंस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कोलैबोरेट करती हैं, या कोई कम्युनिटी किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन है या कोई दुश्मनी है, उसकी वजह से मुख्तलिफ लोग एक जगह छोड़ के किसी एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, तो वहां पे जो उनके दरमियान डिस्कशन या डायलॉग्स होंगे वो इंटर ग्रुप कॉन्टेक्ट में आएंगे। ऑनलाइन कॉन्टेक्ट, डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और जो कॉन्टेक्ट है वो अभी वर्चुअल स्पेसेस में हो रहे हैं और ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसमें सोशल मीडिया है, स्काइप है, ट्विटर है। इसमें ये जो फोरम्स यूज हो रहे हैं तो लोग, उनके शेयर्ड इंटरेस्ट हैं और वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू आपस में कनेक्ट हो रहे हैं जिनमें कोई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है, और वर्चुअल मीटिंग्स हैं और कोलैबोरेशन हो रही है और रिमोटली वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसको ऑनलाइन कॉन्टेक्ट कहते हैं। कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस, सोशल साइकोलॉजी में जो कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस है ये सजेस्ट करता है कि डिफरेंट ग्रुप्स में और मेंबर्स में जो कॉन्टेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो इससे प्रेजुडिस जो है वो कम होगा और जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो कम होंगे और इंटरग्रुप टेंशंस जो हैं वो कम होंगी, क्योंकि लोग जानेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, तो जितने भी उनमें बाइसेस हैं, ये प्री कॉन्सेप्शंस हैं, ये प्री जजमेंट्स हैं, ये प्रेजुडिसेस हैं, और जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं, लेबल्स हैं, और जिसको हम पिजन होल्स भी कह सकते हैं, ये कैटेगराइज किया हुआ है हमने, क्लासिफाई की हुई है चीजों को, और वो टेंशंस कम होंगी। फॉर एग्जाम्पल जो इंटर ग्रुप डायलॉग प्रोग्राम्स हैं या डाइवर्सिटी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं, ये कम्युनिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स जो हैं, ये एक पॉजिटिव इंटरेक्शन को और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डाइवर्स ग्रुप्स में प्रमोट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस, जब डिफरेंट ग्रुप्स आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं तो प्रेजुडिस कम होता है, स्टीरियोटाइपिंग कम होती है और इंटरग्रुप टेंशंस कम होती हैं। कॉन्टेक्ट का बहुत ज्यादा रोल है हमारी सोशल रिलेशंस में, कल्चरल एक्सचेंज में, इंटरग्रुप डायनामिक्स में विद इन द सोसाइटीज, और ये हमें अपॉर्चुनिटीज देता है लर्निंग की, कोऑपरेशन की और डेवलपमेंट की, कि हम एम्पैथी को डेवलप करें, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें अक्रॉस सोशल एंड कल्चरल बाउंड्रीज। और डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं जिनमें कॉन्टेक्स्ट, नेचर ऑफ इंटरेक्शन और जो पावर डायनेमिक्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, ऑल्दो वो आउटकम्स को डिफरेंट कर सकती हैं, लेकिन वन वे और दी अदर कॉन्टेक्ट जो है ये बहुत जरूरी है कम्युनिटीज में और इंडिविजुअल्स में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।